आज हम आप लोगों को प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग अर्थात डिसीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ के अंतर्गत पेचिस अथवा अमीबाइसिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अशुद्ध जल से होने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग पेचिस है। अगर अशुद्ध जल है, शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है, संदूषित है, गंदा है, तो ऐसे जल से प्रमुख रूप से पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस दो प्रकार की होती है। एक तो अमीबिक पेचिस होती है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक रोगाणु से उत्पन्न होती है या प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है, और दूसरी वैसेलरी जीवाणु के द्वारा होती है जो और अधिक घातक होती है। अब आते हैं लक्षणों पर या सिम्टम्स पर। तो पेचिस में पेट में ऐंठन होती है। अगर पेचिस है, हो गया है रोग, तो हमारे पेट में ऐंठन होगी और बार बार दस्त लगते हैं, यानी बार बार हमें जाना पड़ता है लैट्रिन के लिए, बाथरूम के लिए। बिगड़ जाने पर मल के साथ रक्त और श्लेष्मा, यानी श्लेष्मा का मतलब ये होता है कि जो हमारे आंतरिक सतहों पर, आंत की आंतरिक सतहों पर लगी होती है, चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, उसे श्लेष्मा कहा जाता है। जो हमारे भोजन को या अपशिष्ट पदार्थों को खिसकाने का कार्य करता है, तो उसे ही श्लेष्मा कहते हैं, अथवा उसे हम आंव के नाम से भी जानते हैं। तो रक्त आने लगता है अथवा आंव भी आने लगता है। इसमें हल्का ज्वर बना रहता है, यानी धीरे धीरे करके बुखार भी रहता है। यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता है और कभी कभी तो वर्षों तक बना रहता है, यानी जल्दी से ठीक नहीं होता है और कभी कभी वर्षों तक बना रहता है, जिससे इसका रोगजनक कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि यही इस रोग को पैदा करता है। ये जो प्रोटोजोआ संख्या जंतु होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जैसे अमीबा था वैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसी की प्रजाति होती है। तो आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव कर देता है। जो ये होता है एंट अमीबा, जो हमारे आंतों की झिल्ली होती है उसमें विशेष प्रकार के घाव कर देता है, और कभी कभी तो यह जिगर और तिल्ली तक भी पहुंच जाता है। जो हमारा जिगर होता है वहाँ तक भी पहुंच जाता है या तिल्ली तक भी पहुंच जाता है, और उसमें विशेष प्रकार के फोड़े या अल्सर उत्पन्न कर देता है। घाव ही अल्सर होते हैं एक तरह से, तो फोड़े या अल्सर उत्पन्न कर देता है। साधारणतया इस रोग का प्रकोप 2-3 दिन या 4-5 दिन तक रहता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, ज़्यादा नहीं हुआ है तो 2 से या 3 दिन या फिर 4 से 5 दिन तक रहता है। लेकिन जिनको ये रोग एक बार हो जाता है, वे यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो ये बार बार करके होता रहता है और खतरा भी बढ़ जाता है, नहीं और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। कारण पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं, काजेस क्या हैं ये होने के। तो पेचिस उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? मैंने बताया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये मानव की विष्ठा में पाया जाता है, जो मल होता है उसमें पाया जाता है, और हैजे की तरह इसका वाहक भी मक्खियाँ हैं। और जैसे हमने मल त्याग किया, मक्खियाँ गई उस पर बैठी, और फिर वही मक्खियाँ उठकर, यानी मक्खियाँ इस परजीवी को खाद्य और पेय पदार्थों तक पहुँचाती हैं। वही मक्खियाँ उठकर क्या गई? खाने पर बैठ गई, पीने वाले पानी पर बैठ गई। तो इस तरह से वहाँ भी ये पहुँच जाता है। अब उसको जो खाएगा पिएगा तो उसको भी हो जाएगा, और उनका सेवन करने वाले व्यक्ति को पेचिस हो जाएगी। अब आते हैं उपचार एवं रोकथाम पर, यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स पर। तो पेचिस हो जाने पर किसी अच्छे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए ताकि ठीक हो जाए पेचिस। अन्यथा पेट संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए संक्षेप में जान लेते हैं। तो पहली है गंदगी की रोकथाम। गंदगी जो है उसकी रोकथाम कैसे करें? तो पेचिस गंदगी से फैलती, मैंने बताया था आप लोगों को, और इसीलिए घरों और मोहल्लों में सफाई आवश्यक होती है। ताकि हमारे घर साफ रहेंगे, मोहल्ले साफ रहेंगे, तो सूक्ष्म जो जीवाणु प्रोटोजोआ है वो पनपेगा नहीं। और शौचालयों तथा जो नालियाँ होती हैं, इनमें जो दवाएं आती हैं, फिनाइल वगैरह आते हैं, उनको भी आप डलवा सकते हैं। नगर में कूड़ा करकट जो एकत्रित होने लगता है उसको ना एकत्रित होने दें, जैसे ही हो उसको फेंक दिया जाए। गलियों, सड़कों और नालियों को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाए, नालियों को ढक कर रखा जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे अगर हम लोग प्रिवेंशंस करेंगे तो गंदगी रुक जाएगी, और गंदगी रुकेगी तो ये प्रोटोजोआ उत्पन्न नहीं होगा, जिससे हमें बीमार नहीं पड़ेंगे। और फिर अगला है जल की शुद्धता। तो नदी, कुएं, तालाब और भी सार्वजनिक जल स्रोत जो होते हैं, जहाँ जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, तो उसमें उचित मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। जो जल की शुद्धता के लिए क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जल की शुद्धता करने के लिए कौन सा तत्व डालना चाहिए? तो पोटेशियम परमैंगनेट है। तो जो नदी है, कुएं हैं, तालाब है, वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना चाहिए ताकि जो जल है वो शुद्ध हो जाए।
फिर अगला है खाने पीने की सावधानी। तो खाने पीने की सावधानी का क्या मतलब है? तो खाने पीने के संबंध में इस रोग में वही सावधानियां आवश्यक हैं जैसे हैजे में होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारी चीज़ें मक्खियों से बचाना चाहिए और उसको ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। वही फल और जो सब्जियां होती हैं इनका प्रयोग बिना धुले ना किया जाए। कि बहुत से लोग ऐसे ही प्रयोग करने लगते हैं, जो फल लाते हैं ऐसे ही खा लेते हैं बिना धुले और सब्जियों को ऐसे ही बना लेते हैं, तो उनका बिना धुले अच्छी तरह से प्रयोग ना किया जाए। और फिर अगला है रोगी का पृथक्करण। तो यदि कोई घर में रोगी है तो उसको अलग थोड़ा सा रखा जाए, उसके सामानों को, उसको वस्तुओं को अलग रखा जाए। फिर अगला है रोग हो जाने पर मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडॉल एम, ह्यूमेटिन आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं या आदि दवाएं ले सकते हैं। कौन कौन सी? मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडॉल एम है, ह्यूमेटिन है। तो ये पेचिश रोग की दवाएं हैं, औषधियां हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं।